चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं और अब चूंकि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में उनका रोड शो भी शुरू हो जाएगा, लेकिन यहां पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि अब अमेठी का समीकरण बदल गया है क्या? गांधी परिवार का गढ़ उसे कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी पिछली बार हारी जरूर थी, लेकिन लगातार उन्होंने अमेठी में अपनी सक्रियता बनाकर रखी, अपनी आवाजाही हमेशा वहां पर रखी। तो क्या इस बार किला ढहने की तैयारी है या फिर हिलेगा, या फिर अमेठी में क्या होगा? इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। सबसे पहले चारुप्रज्ञा, मैं आप ही के पास आ जाती हूँ। ठीक है, आप लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, इतना आसान होगा क्या स्मृति ईरानी के लिए इस बार भी? शिरीन जी, आप ये देखिए, स्मृति जी पहली बार अमेठी से लड़ी थी 2014 में, और राहुल गांधी जी का जो विनिंग मार्जिन हुआ करता था वो 3 लाख प्लस में जाया करता था हमेशा। वो स्मृति ईरानी जी ने सिर्फ 1 लाख तक सीमित कर दिया था अपने कैंपेन को लेकर। अब देखने वाली बात यह है, पिछले 5 साल में आप मुझको ये बताइए, कौन ज्यादा अमेठी गया, स्मृति जी कि राहुल जी? किसने अमेठी के लिए ज्यादा विकास कार्य करवाए, स्मृति जी या राहुल जी? आप दोनों की ट्विटर टाइमलाइन भी अगर चेक करती हैं तो पिछले 5 साल में स्मृति जी ने अमेठी का नाम कम से कम 250 बार ट्वीट किया है अमेठी के बारे में, और राहुल गांधी जी ने सिर्फ 20 बार। तो आप देखिए, जनता आज जागरूक है। गढ़ होने वाले जमाने चले गए। अब हिंदुस्तान में गढ़ नहीं हुआ करते, यहाँ पर कोई राजपाट नहीं चल रहा है। ये जनतंत्र है। जो जनता के लिए काम करेगा, जो जनता के प्रति समर्पित रहेगा, जनता उसी का साथ देगी। राहुल गांधी ने ये तो दिखा दिया कि अमेठी को उन पर विश्वास नहीं है, लेकिन अपनी सीट बदल के उन्होंने ये भी जता दिया कि उनको भी अब अमेठी पर विश्वास नहीं रहा। वो अपनी सीट बदल के दूसरी जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है रामजोत जी, ये फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बार उस गढ़ को छीन लेना या फिर हाथों से निकल जाना, जमीन खिसक जाना, ये होगा इस बार? इतना इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहा है? बीजेपी की कोशिश जरूर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें राहुल गांधी के स्टेक्स बहुत हाई हैं, क्योंकि ये पहला चुनाव है जो वो एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट करके, और वो खुद पार्टी अध्यक्ष हैं। अब सर, पहला नहीं, 2014 में भी वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे। नहीं, लेकिन उस समय वो पार्टी अध्यक्ष नहीं थे, वो डिसीजन मेकर नहीं थे। अब सोनिया गांधी बिल्कुल बैकग्राउंड में है और राहुल गांधी ही पूरा एजेंडा सेट कर रहे हैं। सारा निर्णय उनके हाथ में। नहीं सर, लेकिन बात सिर्फ अमेठी की हो रही है, फिर वायनाड नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके लिए स्टेक्स खत्म हो रहा था। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, स्मृति ईरानी चुनाव जीते या हारे, उनकी हैसियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केंद्र में मंत्री रहेंगी अगर मोदी जी आते हैं दोबारा, लेकिन राहुल गांधी का तो पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा अगर वो हारते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टेक बहुत हाई है उनके लिए। और वहां के लोगों से जो बात हुई, ये सही है कि स्मृति ईरानी जी बराबर जाती रही हैं, उन्होंने संपर्क बनाए रखा, लेकिन ग्राउंड पे कोई बहुत लोगों को फायदा हुआ हो ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि जो बेरोजगारी है, जो बाकी सुविधाओं की बात है, वो वैसी है। 1-2 कारखाने से फर्क नहीं पड़ता। और पिछली बार में एक और फर्क है कि पिछली बार लहर थी, और ये भी कह सकते हैं कि जो मोदी लहर में जब 80 में 73 सीटें बीजेपी जीती, तो अगर मोदी लहर में स्मृति ईरानी की नाव पार नहीं हुई तो अब ठीक है सर, तो हम 2017 की भी बात कर लेते हैं, विधानसभा चुनावों की। वहां पे 5 सीटों में से 4 जी, वहां ये हमेशा होता रहा है कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी वो लोकल चुनाव जीतती रही है, कांग्रेस नहीं जीतती रही है। क्या कांग्रेस का जो चूंकि नेटवर्क वहां उस तरह का नहीं है, वो उनकी खानदानी सीट आप कह सकते हैं। लेकिन 3.5 लाख के मार्जिन को घटाकर 1,07,000 के आसपास कर देना, ये आपको नहीं लगता बड़ी बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में मोदी जी की आंधी थी, वहां से कुमार विश्वास भी लड़ रहे थे और भी फैक्टर थे। इस बार वैसा नहीं है, आंधी नहीं है, मोदी जी की कोई लहर नहीं है। चारों जल्दी से फिर आप मोदी जी की आंधी की अगर बात करते हैं तो मोदी जी की आंधी इन लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उस पर इतना असर इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि तब तक लोगों को ये समझ में नहीं आया था कि इस तरीके से विकास कार्य इस देश में हो भी सकते हैं। 5 साल पहले हमने वादे किए थे, 5 साल बाद हमने उन वादों को पूरा करके दिखा दिया है। तो 5 साल पहले की बात और आज की बात में फर्क ये है, तब अगर आंधी थी, आज सुनामी है। आज पूरी जनता मोदी सरकार के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि रिजल्ट देख रही है ऑन ग्राउंड। आप अमेठी जाके लोगों से बात करिए सर, स्टूडियो से मत बोलिए। अमेठी में आप लोगों से पूछिए, उनकी सुविधाएं बढ़ गई हैं, उनके यहाँ
जितने काम करने के जरिए बढ़ते जा रहे हैं वो सिर्फ मोदी सरकार के जरिए बढ़ते जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्मृति जी ने वहां पर स्टार्ट किए हैं, बहुत सारा काम वहां पर करा गया है, नई फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं। तो अगर आप रोजगार की आप बात करिए, सुविधाओं की बात करिए, महिलाओं के लिए आप बात करिए, आप वहां पर पक्की छत देने की बात करिए, आप वहां पर सैनिटेशन की बात करिए, हर काम मोदी सरकार ने किया है। जब जनता को दिखाई देता है कि उनकी जिंदगी एक पार्टी के साथ बेहतर है, उनका सपोर्ट उस पार्टी के साथ ही जाता है। जैसा मैंने आपको कहा, ये गढ़ होने वाले दिन अब खत्म हो चुके हैं। राहुल गांधी जी को जीरो भरोसा है अमेठी पर, इसलिए उन्होंने अपने लिए दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढ ली है। चेतन सिंह भी है मेरे साथ। चेतन, लगातार कांग्रेस का जनाधार वहां पर घट रहा है, क्योंकि पिछले बार के जो मार्जिन थे वो यही इशारा कर रहे थे, इसीलिए जरूरत पड़ी इस बार वायनाड को भी साथ रखा जाए। हालांकि रोड शो आज है, लेकिन रोड शो में कितना हुजूम उमड़ेगा ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी देखने की। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार वाकई डरी हुई है कांग्रेस, इसीलिए दो नाव पर सवार होने की जरूरत पड़ गई? देखिए, अगर आप अमेठी की बात करें तो अमेठी में तो कोई डर ना तो था, ना है और ना ही अभी आने वाले कुछ एक दो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में रहने वाला है। वायनाड की बात करी जाए, देखिए साउथ में अगर बात करें तो कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की भी हमें पता है क्या स्थिति है। तो ये कांग्रेस का एक बहुत ही साहस का जो कदम उठाया गया है, राहुल गांधी जी ने खुद उठाया है वहां जाके, और हम देखते हैं कि वहां का समीकरण ये बिगड़ गया है। राहुल गांधी जी के वायनाड में जाने से समीकरण वहां का पूरे क्षेत्र का बिगड़ गया है, फिर भी उन्होंने बहुत ही साहस का स्टेप उठाया है। दूसरी बात जो अभी ये प्रज्ञा जी ने बोला कि उनका 1 लाख वोट, एक नहीं 1,60,000 वोटों का डिफरेंस था। मोदी लहर जी बिल्कुल थी, कुमार विश्वास का भी वहां पर रोल था, वो भी था। दूसरा, अगर हम यहां पर समझें, अगर जिस हिसाब से आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बीजेपी को लताड़ दिया है, अगर कहा जाए तो सरकार को जो अर्जी थी वो बिल्कुल छोड़ दी, ये रफेल के ऊपर। इससे भी स्पष्ट हो रहा है कल जो 60 आईएएस ऑफिसर्स आए थे, 60 आईएएस ऑफिसर्स में नजीब गंज भी थे उसमें, नजीब गंज जी भी सामने आके उन्होंने बोला कि वो जो बीजेपी सरकार में ही थे वो भी अगेंस्ट आ गए हैं कि ये जो अगर चुनाव आयोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, चेतन आप कह रहे हैं साहसिक कदम उठाया, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह समझने की बात है। ये साहसिक कदम, दरअसल साहसिक कदम से ज्यादा ये इस बार मुझे डर का कदम लग रहा है सर, क्योंकि इस बार डर था, इसीलिए कदम पीछे खींचकर दूसरा स्टेप कहीं और रखना पड़ा। ये रैली के भीड़ की वजह से चुनाव के वोटर का आकलन सही तरीके से नहीं लगाया जा सकता, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। भीड़ आने के हमने देखा है इस बार कितना ज्यादा ये कैश पकड़ा गया है, कितनी ज्यादा ये चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ अमेठी की, अमेठी में कांग्रेस ने बहुत काम करे हैं, हमेशा करे हैं। सर मुझे गिना दीजिए थोड़े से, मैं भी यही बोलने वाली थी कि जनता 5 साल में 5 काम गिना दीजिए जो राहुल गांधी जी ने अमेठी में करवाए हैं। 5 काम गिना दीजिए 5 साल के। जनता, वहां की जनता से जाकर मिलना, कांग्रेस कितना जाती है सर, आप मुझे इतना बता दीजिए। राहुल गांधी कितनी बार वहां जाकर अमेठी के लोगों से बातचीत करते हैं या फिर मिलते हैं? आप ये बताइए, संसद में कितनी बार अमेठी का मुद्दा उठाया है राहुल गांधी जी ने? आप ये बताइए, अपने लेखों में, ट्वीट्स में कितनी बार अमेठी का मुद्दा उठाया है राहुल गांधी जी? कभी अमेठी से क्या, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी, इस बार तो पूरा स्पष्ट हो गया है। दूसरा, वहां पर जो आप जनता के काम की बात करें, जो सबसे पहले वहां पर रोजगार के जो संस्थाएं लगाई गई थी, किसने लगाई थी? किसने लगाई थी मुझे बताइए? कांग्रेस ने ही तो लगाई थी, ये तो सबके सामने स्पष्ट है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ वहां पर अपने रोजगार के लिए काम न किया हो, वहां पर लोगों की चिकित्सा और शिक्षा के लिए काम ना किया हो। अगर इस पे कुछ भी दो रहा तो चलिए, आपने कांग्रेस का बोला, आपने नेहरू जी नहीं बोला, वरना कांग्रेस के हर प्रवक्ता का और कांग्रेस लीनिंग के हर विश्लेषक की आदत है कि सीधा नेहरू जी पर चले जाते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, इस बार आपने कम से कम ये नहीं कहा। लेकिन अगर इतना काम अमेठी में हुआ होता तो 60 साल में अमेठी कहीं और पहुंच गया होता। हमने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदलती देखी है, अमेठी को तो हमने बदलते नहीं देखा। नेहरू, हर चुनाव में नेहरू सेना ये तो बिल्कुल ही आ जाती है। सर वाकई अगर आप लोगों ने काम किए होते तो दिखाई तो देना नहीं। देखिए, मेरा आपसे बहुत एक स्पष्ट सवाल था शिरीन जी, एक जल्दी 5 साल के राहुल गांधी के 5 काम हमको गिना दीजिए, सिर्फ मुझे ही नहीं, जी न्यूज के दर्शकों को गिना दीजिए कि हमें पता तो चले राहुल गांधी जी ने काम किया जैसा कि आप कह रहे हैं। 5 काम गिनाइए। 5 सुन लेते हैं चारों, एक सेकंड एक लाइन में जवाब दीजिएगा जल्दी से चेतन।
हाँ जी, देखिए इसमें जो इन्होंने बोला ना 5 काम, देखिए सबसे पहले काम का मैं रोजगार की बात करी है, रोजगार जो संस्थाओं पे उन्होंने काम किया है। दूसरा उन्होंने चिकित्सा पे वहां पर बहुत बेहतरीन काम किया है। अगर जब तक धरातल पे जाके देखेंगे प्रज्ञा जी, मुझे पता नहीं आप कभी अमेठी गई है नहीं गई है। मैंने 2014 के चुनाव में जाके देखा था कि वहां पर आप ये भूमिका मत बनाइए सर, जल्दी से अगर आप बता देते मुझे 5 नाम। ठीक है रामदत्त जी, जो घोषणा पत्र लेकर, ठीक है सर आती हूँ मैं आपके पास। रामदत्त जी ठीक है, ये हम भी काम गिनाएंगे आप भी काम गिनाएंगे, लेकिन अमेठी का विकास कैसे होगा ये कोई तय नहीं कर पाएगा। जो साहसिक कदम की वो बात कर रहे हैं, ये वाकई साहसिक कदम है या फिर एक ऑप्शन है, ये दूसरी नाव है जिस पर कदम रखना जरूरी हो गया था? देखिए 2 चीजें मैं कहूंगा, चाहे अमेठी हो या कोई और क्षेत्र है, विकास जब देश का होगा या प्रदेश का होगा तभी सबका होगा। ऐसा कोई अलग से पॉकेट नहीं आप बना सकते हैं। और खास करके अमेठी बिल्कुल ऊसर वाला क्षेत्र रहा है, वहां पर जो विकास के नाम पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगाई गई, तो उससे कोई बहुत लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाहर के इंजीनियर्स को रोजगार मिला। यही तो विकास की नहीं, तो विकास की स्ट्रेटेजी जब तक गाँव के विकास की नहीं होगी तभी अमेठी का भी विकास होगा। कुछ कारखाने जो जनता वहाँ की वोट देती है, जब तक उन्हें फायदा नहीं होगा आप कैसे कहेंगे कि विकास हो रहा है? ठीक है सर, लगा भी दीजिए तो उससे कितने लोगों को लोकल रोजगार। दूसरी बात जहाँ तक वायनाड वाली है, मैं तो ये कहूँगा कि राहुल गांधी ने निश्चित रूप से बहुत बड़ा जोखिम लिया है। जोखिम इसलिए कि सारे नेता, सर माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त इतना ही था सर, माफ कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमेठी की जनता के लिए अगर काम किया होगा तो राहुल गांधी को फायदा हो जाएगा, नहीं तो वायनाड में जो उन्होंने एक और बाजी खेलने की कोशिश की है उसका असर कितना होगा ये चुनावों के बाद साफ हो जाएगा। बहरहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में फिलहाल।